चांडक और अर्जुन का आमना सामना। दोस्तों, एक बार अर्जुन नदी किनारे भगवान शंकर का ध्यान लगाए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तभी वहाँ उलूपी रोती हुई अर्जुन से आकर लिपट जाती है और कहती है, अर्जुन, मुझे यहाँ से नागलोक से कहीं बाहर ले चलो। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है उलूपी, यह अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? राजमाता को संदेह हो गया है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ। उन्होंने मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी है। मैं बड़ी कठिनाई से पहरा तोड़कर आपके पास आई हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे नागलोक से बाहर ले चलो। अर्जुन ने कहा, उलूपी, क्या तुम चाहती हो कि संसार मुझ पर दोष लगाए कि मैं नागलोक की राजकुमारी का अपहरण किया है? पहले से ही नागवंशी मुझसे रूठे हुए हैं। क्या तुम चाहती हो मुझसे घृणा करने लगें? और फिर राजमाता का संदेह झूठा तो नहीं, काल्पनिक तो नहीं है ना? क्या यह सत्य नहीं कि तुमने मुझे छुपाया था? क्या यह सत्य नहीं कि तुमने मुझे बचाने का प्रयत्न किया था? पर इस सत्य को तुम झुठला कैसे सकते हैं? पर मैं क्या करती अर्जुन? मैं तुम्हारे प्रेम में विवश थी। अर्जुन ने पूछा, प्रेम में विवश नहीं उलूपी, प्रेम व्यक्ति को दुर्लभ नहीं बनाता। प्रेम एक शक्ति है। और सच पूछो, तुम्हारा प्रेम पाकर मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि मैं सारे नागलोक को एक दिन अपना मित्र बना सकता हूँ। अब भी समय है उलूपी, मुझे राजमाता और माया से मिला दो। वो कभी तुम्हारी मित्रता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो देखते ही तुम्हारा वध कर देंगे। अर्जुन ने कहा, उलूपी, यदि मेरे भाग्य में ऐसी मृत्यु लिखी है तो उसे कौन रोक सकता है? उसे तो स्वयं तुम्हारा प्रेम भी नहीं रोक सकता। यदि वे मेरा वध करना चाहते हैं तो करने दीजिए, परंतु मरने से पहले मैं उन्हें इस बात का विश्वास अवश्य दिला दूंगा, मैं उनका शत्रु नहीं, मैं उनका मित्र हूँ। और जिस महान उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, यदि मेरे प्राण चले जाएं तो मैं इसके लिए अपने आप को धन्य समझूंगा। उलूपी यह सुनकर उलूपी अर्जुन रोते हुए लिपट जाती है। इतने में राजा का सैनिक आ जाता है और कहने लगता है, उलूपी, तू मेरा संदेश सच निकला। और तलवार निकालकर मारने के लिए अर्जुन को दौड़ता है और कहने लगा, तुम झूठी हो उलूपी, तुम सदैव मुझसे झूठ कहती रही, पर आज तेरा झूठ तो तेरे माथे का कलंक बनकर चमक रहा है। उलूपी ने कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला था। सैनिक ने कहा, क्यों झूठ बोला था? क्यों कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। वह सैनिक कोई और नहीं था, उलूपी का मंगेतर था। उसने कहा, नीलज, नागवासियों के हत्यारे से प्यार करती है तो हमारे वंश की शत्रुओं से प्यार करती है तू। यह प्यार नहीं, यह देशद्रोह है। यह अपनी जात से विश्वासघात है। यह घोर अपराध है। इस अपराध का दंड जानती है तू? उलूपी ने कहा, जानती हूँ, मृत्युदंड है, किंतु मैं अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हूँ। मैं जब तक मेरे तन में सांस है तुम अर्जुन को छू भी नहीं सकते। तुम्हारे और अर्जुन के बीच में मैं अपना शव बिछा दूंगी, जिसे पार करने के बिना तुम अर्जुन के पास नहीं आ सकते। सैनिक ने कहा, मूर्ख है तू अर्जुन, ये तो नारी है, ये वो नारी है तो जो मूर्ख और मंदबुद्धि होती हैं, परंतु तुम तो पुरुष हो। बड़ी गाथाएं सुनी थी तेरे कथित वीरता की, और तुम एक नारी के आंचल के पीछे क्यों छुपा हुआ है? क्या तुम समझता है इसका आंचल वो दीवार है जिसको मेरा ढाल काट नहीं सकता? अभी इस बात का ज्ञान हो जाएगा। इस आंचल का आड़ तेरे लिए कितना घटिया है। और यह कहते हुए सैनिक ने राजकुमारी उलूपी को अर्जुन के पास से झटक दिया। तब अर्जुन ने कहा, कायर, एक कोमल नारी पर हाथ, ऐसा व्यवहार, क्या ऐसी तेरी सभ्यता है? सैनिक ने कहा, हत्यारों और उनके सहयोगियों के साथ सभ्यता नहीं दिखाई जाती, उन्हें तो दंड दिया जाता है और उलूपी को भी दंड मिलेगा, किंतु पहले तू अपनी चिंता कर। तब तक वहाँ नागलोक का राजा आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ चांडाक,
वह कहता है, यही वो हत्यारा है महाराज जी, जिसने हमारे सैनिकों को रक्त से रंग दिया था। आज इसके जीवन का अंत हो जाएगा और इसके वध के उपरांत हमें खांडव वन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। महाराज, मैं भी यही चाहता हूँ, किंतु जो लोग अपने लक्ष्य पाने के लिए सिद्धांतों और आदर्शों का गला घोट देते हैं, वो भी कम अपराधी नहीं होते। छल से प्राप्त सफलता नहीं होती, कोरी कायरता होती है। यह कहकर राजा ने अपनी तलवार अर्जुन को दे दिया और कहा, ले लो मेरी खड़ग, और हम नागवासियों पर कोई ये दोष नहीं लगा सकता कि हमने अर्जुन का वध उस समय किया जब उसके हाथों में एक भी शस्त्र नहीं था। तब अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ और है। राजा ने कहा, मुझे उसे देश में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसके लिए कोई किसी की सीमाओं में चोरी छिपे प्रवेश करता है और चोरी छिपे रहता है और सबसे मुख छिपाए रहता है। आक्रमण करो चाणक्य, और अभी लड़ाई उस समय तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि तुम दोनों में से किसी एक का वध नहीं हो जाता। यह सुनते ही दोनों लड़ना शुरू कर दिए और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में चाणक्य घायल हो गया और जैसे ही अर्जुन उसका प्राण लेना चाहे, फिर वही सोचने लगे कि नहीं अर्जुन, तुम मित्रता करने आए हो, शत्रुता नहीं। तेरा उद्देश्य मित्र बनाना है, किसी का जान लेना नहीं। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।